हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे, सब फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। एक बार अपना अपना दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम हिंदी के क्या करने वाले, हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 5 तक का एकदम MVVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करने वाले हैं वन शॉट में। क्या करने? वन शॉट में MVVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो क्लास को आप लोग क्या करना, क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शेयर करके लाइक कर दीजिए फटाफट। उसके बाद क्या करते हैं लोग शायद अभी जो आपका समय है, आपके एग्जाम में लगभग आज से 40 दिन मुश्किल से बचा है। पैसे 35 से 40 दिन बचा है मुश्किल से, ठीक है। तो इस समय में आपको हिंदी हिंदी और संस्कृत ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी और संस्कृत का जो है ध्यान देने का समय, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे इस समय में ज़्यादातर मैथ साइंस में रह जाते हैं, ठीक। मैथ साइंस में अब बाद में बोलते हैं मेरा हिंदी में कम है नंबर, मेरा संस्कृत में नंबर कम है, ठीक है। तो आपको जो हिंदी रहता है 100 नंबर का रहता है, इसलिए हिंदी में भी आपको उतना ही ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट को बूस्ट कर देता है, ठीक है। रिजल्ट को आपका बूस्ट कर देता है, इसलिए हिंदी और संस्कृत को भी ध्यान दीजिए, इसको भी महत्व दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज जो काव्य खंड का आपका जो काव्य खंड है उसका चैप्टर 5 तक का हम वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। गद्य खंड का कर चुके हैं, अगर वो देखे नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला आपका चैप्टर नंबर 1 है राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। ये जो पाठ है, पाठ के लेखक कवि कौन है? तो कवि जो आपका गुरु नानक जी हो जाएंगे। गुरु नानक जी इस पाठ के कवि है, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा पाठ के कवि पूछेगा तो गुरु नानक जी, ठीक है। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन। एक नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ कौन सी विधा है? ये पाठ जो है ये कविता है। क्या है? यह पाठ आपका कविता है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है? तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न को देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जी पाठ के कवि कौन है? तो इसके कवि जो है गुरु नानक जी है। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1449 में कहाँ हुआ था? 1449 तलवंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था? 1449 में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ रहा है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका, गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहब के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो कहाँ है जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है ननकाना साहिब, वो प्रसिद्ध जगह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में ननकाना साहब अभी जो वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालू चंद खत्री। गुरु नानक का पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री था, ठीक है। और माता जी का नाम तृप्ता देवी, माता का नाम तृप्ता देवी। देखिए अगला है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव महाराज थे सिख धर्म के पहले गुरु, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका है कि कवि की भक्ति किस प्रकार की है? तो कवि जो गुरु नानक जी थे उसके भक्ति जो थे निर्गुण थे। कैसे थे? उसके भक्ति निर्गुण थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 9 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की वाणी का प्रभाव क्या है? तो उसका प्रभाव जो बहुत गंभीर है। क्या है? गंभीर। गुरु नानक जी के जो वाणी का प्रभाव वो पूरा गंभीर है, ठीक है। जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है गुरु नानक के वाणी, वो कभी गलत राह पर नहीं चलता, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका क्या है? तो देखिए 10 नंबर है कि राम नाम के बिना इस जन्म में जीवन व्यर्थ है। इस जीवन इस क्या है? इस जन्म में जीवन क्या है? व्यर्थ है। अगर आप ना जीवन में राम नाम का नाम नहीं जपते हैं, राम नाम, तो आपका ये धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है? जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अगला है गुरु नानक की वाणी किस शास्त्र से हुई है? तो वेद शास्त्र। किससे? वेद से। गुरु नानक की वाणी किससे हुई? तो वेद से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि किस धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक है? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि गुरु नानक देव जी पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में कविता लिखते थे? तो वो पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। किसमें? पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविता लिखते थे। ये जितना भी आपका बता रहे सारा MVVI प्रश्न है, ठीक है। सारा MVVI प्रश्न है, इसलिए वीडियो आप लोग एकदम लास्ट तक देखिएगा, पूरा एकदम अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि गुरु नानक जी की भाषा में शेष क्या था? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण था। गुरु नानक जी के जो भाषा था उसमें क्या था? भाषा में उसमें ब्रज भाषा था और खड़ी बोली थी, ठीक है। चलिए
15 नंबर देखिए, 15 नंबर आपका क्या है कि गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। कौन? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी के जो रचनाओं का संग्रह किया था, रचनाओं का संग्रह किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह कब हुआ था? तो 1604 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में किसने किया था? तो अर्जुन देव महाराज जी ने, अर्जुन देव महाराज जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो गुरु ग्रंथ कहलाता है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। जो गुरु नानक जी के देव की रचनाओं का संग्रह है, जो गुरु नानक देव जी का रचनाओं का संग्रह, वो क्या कहलाता है? तो ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध, गुरु ग्रंथ के, गुरु ग्रंथ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है कि जपू जी, आशा दीवार आदि रचनाएं किसकी है? यहाँ का एकदम MVP एकदम पूरा 100% 2026 में आपका फर्स्ट या सेकंड पाली में यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ देगा जपू जी, आशा दीवार, ये सब किसका रचना है? तो ये सब गुरु नानक जी की रचना। किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव जी की रचना। एकदम 100% इन लोग को आपको याद कर लेना, 100% एकदम तैयार कर लेना सारा प्रश्न को। ठीक है, तो इसका जो आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि सर PDF डाउनलोड करें, तो इसका PDF कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपको डायरेक्ट भेज देंगे 8882301410। इस पर कॉल करिए, आप एकदम बिल्कुल फ्री में देंगे, फ्री में आपको ये सारा PDF दे देंगे फ्री में। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपको फ्री में PDF एकदम आपके व्हाट्सएप पर चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ तक तो हो गया था। अगला प्रश्न देखिए कि क्या है? गुरु नानक ने भारत का भ्रमण किस वर्ष किया था? तो गुरु नानक ने भारत का जो भ्रमण किया था वो 1539 में किया था। कब किया था? तो 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव ने भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, गुरु नानक की रचनाओं में अंतिम शब्द क्या था? तो गुरु नानक की रचनाओं में अंतिम शब्द एक ही था। क्या था? वाहे गुरु का खालसा। यहाँ तो गलत लिखा है। क्या अंतिम बार गुरु नानक जी बोले थे वाहे गुरु की खालसा। ठीक है, चलिए इसलिए सिख धर्म के लोग देखते होंगे, बोलते होंगे कि वाहे गुरु का खालसा। तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, कभी किसे किसे मन का तीर्थ, किसे मन का तीर्थ मानते हैं? राम नाम के जप को मन का तीर्थ। अगर आप मन में राम 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 जपते रहते तो वो आप तीर्थ में, कहाँ पर है? तीर्थ में। ठीक है, मन मन आप कहाँ पहुँच गए? तीर्थ में पहुँच गए। ठीक है, इसलिए बोल रहे कभी किसे मन का तीर्थ मानते हैं? तो राम नाम को मन का तीर्थ मानते हैं। ठीक है, 22 नंबर देखिए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ में क्या संदेश है? इस पाठ में जो संदेश है कि मनुष्य का जीवन राम नाम के बिना क्या है? व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन जो है कि वो राम नाम के बिना वो व्यर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका 23 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के उद्देश्य में क्या मिलता है? तो गुरु नानक के उद्देश्य में मिलता है निष्ठा, श्रद्धा, सदाचार, सामाजिक जीवन की महिमा। ठीक है, गुरु नानक के रचनाओं में क्या मिलता है? तो पहले आपको निष्ठा मिलता है, क्या है? श्रद्धा मिलता है, सदाचार मिलता है, सामाजिक जीवन की महिमा मिलती है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर आपका क्या है कि गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कैसे किया था? तो ब्रह्म ज्ञान का भ्रमण करके पूरे एकदम गांव गांव घूर घूर के जाके और ब्रह्म ज्ञान था उसका प्रचार किया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 25 नंबर प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका 25 नंबर जो प्रश्न है, तो 25 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्म पाठ का अर्थ क्या है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्म का पाठ का अर्थ है राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना क्या है? ये जो जन्म है, मनुष्य जन्म, ये व्यर्थ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर आपका है कि कवि किससे हृदय को निर्मल बनाते हैं? तो कवि है राम नाम के जप से हृदय को क्या करते हैं? हृदय को निर्मल बना लेते हैं। किससे? राम नाम के जप से कवि क्या करते हैं? हृदय को जो है निर्मल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए कि गुरु नानक के प्रवचन किसको दिया करते थे? गुरु नानक देव जी थे, वो प्रवचन किसको देते? तो जनता को। किसके देते थे? तो वो जनता को प्रवचन दिया करते थे। किसको? जनता को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि संसार रूपी नदी से पार लगाने वाला क्या है? तो राम नाम के जप। क्या है? ये राम नाम जप है जो आपके, ये जो संसार रूपी सागर है, संसार रूपी क्या है? आपका संसार रूपी सागर है, इससे आप पार हो सकते हैं। किससे? आप राम नाम के जप से ही संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है, कवि ने प्रेम एवं भक्ति को किससे श्रेष्ठ बताया है?
बताइए। तो कवि ने प्रेम और भक्ति से किससे श्रेष्ठ बताया है? तो सत्य और मधुर से, मधुर गीत से। सत्य और मधुर गीत से क्या बताया? प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ बताइए। ठीक है, प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ बताइए किससे? सत्य और मधुर गीत से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बोला मनुष्य का कौन सा वचन व्यर्थ हो जाता है? राम नाम के छोड़कर अन्य अगर कोई बात बोलते हैं आप, वो आपका क्या है? तो आपका व्यर्थ है। क्या है? वो आपका व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप राम नाम को छोड़कर और कोई शब्द बोलते हैं और कोई वचन बोलते हैं तो आपका व्यर्थ है। ठीक है, गुरु नानक जी के हिसाब से। ठीक है, 31 नंबर देखिए कि गुरु नानक साहब कहाँ के हैं? तो गुरु नानक साहब जो है पटना में। गुरु नानक साहिब जो है कहाँ है? तो गुरु नानक साहिब जो आपका है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, 32 नंबर देखिए कि गुरु नानक के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? गुरु नानक जी के पिता जी थे, उन्हें व्यापारी बनाना चाहते थे। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा भी दिया था, लेकिन गुरु नानक जी ने संत सेवा करके वो घर वापस आ गए थे, घर वापस आ गए थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का उपनाम क्या था? तो गुरु नानक के पिता का उपनाम था कालू चंद खत्री। कालू चंद होगा, राम ने कालू चंद क्या होगा? कालू चंद खत्री। ठीक है, कालू चंद खत्री था गुरु नानक जी का पिता का उपनाम। सॉरी, उपनाम बोल रहे हैं, उपनाम तो कालू राम खत्री ठीक होगा, कालू राम खत्री। ठीक है, उपनाम बोल रहा है, उपनाम। नाम पूछेगा तो कालू चंद खत्री। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव जितना था चैप्टर 1 का, काव्यखंड का चैप्टर 1 का आपका, देखिए काव्यकांड का चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त कर दें। सारा ऑब्जेक्टिव आपका जितना भी समाप्त था ऑब्जेक्टिव हम समाप्त कर दें। ठीक है, समाप्त कर दिए। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर से, नहीं तो हमारे ही व्हाट्सअप ग्रुप पर, फोन व्हाट्सअप नंबर पर, इस पर मैसेज करिएगा, हम आपको डायरेक्ट आपको भेज देंगे। ठीक है, 88823014 पर आप कॉल करिए, एकदम डायरेक्ट आपको हम व्हाट्सअप पर आपको भेज देंगे। कोई पैसा नहीं, एकदम बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आपके प्यार के लिए हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको। बस नंबर पर कॉल करना है, क्या? 888822301410 पर आपको कॉल करना है। बोलिएगा हमें नोट्स चाहिए आपका हिंदी का, तो हम एकदम हिंदी का नोट्स बिल्कुल आपको फ्री दे देंगे। फुल हिंदी का नोट्स आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा। फुल हिंदी का नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, आपका सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, देखिए आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था आपका सारा समाप्त हो गया। ठीक है, आप देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, एकदम एमबीबीआई लघु उत्तरीय प्रश्न को हम बता रहे हैं। आप इस सबको एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। पहला देखिए आपका है कि राम कीर्तन के आगे कवि ने किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? बताइए, जो राम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक जी किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? फटाफट बताइए। तो देखिए आपका क्या कि कवि गुरु नानक देव जी कामर लेके घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे क्या बताया? राम नाम के आगे उसे व्यर्थ बताया। क्या बताया? व्यर्थ है। अगर आप राम नाम नहीं जपते हैं, राम नाम जपने के सिवा आप कामर लेके जाते हैं बाबा धाम, आप शरीर में भस्म लगा के रहते हैं, अगर आप के लंबे लंबे बाल दाढ़ी रखते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं, वो सब कोई सारा व्यर्थ है। अगर आप खाली बस राम नाम भी अगर आप जप लेते हैं, राम 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 जप लेते हैं, तो सब आपका एकदम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन को समझ गए तो फटाफट कमेंट में यस लिख के कि कभी गुरु नानक देव जी का कहना है कि अगर गुरु नानक देव जी के कहना है कि आप कामर लेके घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे क्या है? वो सब राम नाम के आगे क्या है? राम नाम के आगे व्यर्थ है। ठीक है, अगर समझ गए तो फटाफट कमेंट में दिल बनाए भेजिए हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को बताइए। 2 नंबर देखिए आपका क्या है? तो 2 नंबर देखिए क्या? हरी सिंह हरी रस से आप क्या? हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो फटाफट बताइए। तो हरी रस से जो कवि का अभिप्राय है वो क्या है? तो कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं गुरु प्रसाद को हरी रस कहते हैं। क्या? हरी रस जो आपका हरी रस है किसे कहा गया था? हरी रस आपका गुरु प्रसाद को कहा गया। ठीक है, गुरु प्रसाद को क्या कहा गया? गुरु प्रसाद को हरी रस कहा गया। ठीक है, गुरु प्रसाद को हरी रस कहा गया है। ठीक है, एकदम पूरा एकदम आसान। बोलिएगा आप सर इतना लाइन लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा? एकदम बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर कब आपको काट सकते
सकता है जी। अगर आप सही लिखिएगा ना, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा। बस हैंड राइटिंग आप लोग बढ़िया रखिएगा। आप लोग क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग एकदम शुद्ध शुद्ध साफ साफ रखना है, तभी जाकर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। हिंदी में जानते हैं आपका हैंड राइटिंग से नंबर काट लेता है। आपका अगर हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा, सही लिख लेंगे ना, 2 नंबर का रहेगा तो आपको 1.5 नंबर देगा। इसलिए हैंड राइटिंग को एकदम बढ़िया से रखना, एकदम साफ सुथरा कर लेना, ठीक है। अभी समय आपके पास 1.5 महीना, हैंड राइटिंग को बढ़िया कर लीजिए, सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 3 क्या देखिए, तो प्रश्न संख्या 3 को देखिए क्या है। प्रश्न संख्या आपका 3 है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, बताइए। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए उत्तर आपका, कवि क्या, गुरु नानक जी की दृष्टि में ऐसे मनुष्य जिसमें काम क्रोध ना हो, काम क्रोध लोभ ना हो, उनके हृदय में क्या होता है, उनके हृदय में ब्रह्म यानी कि परमात्मा का निवास होता है, ठीक है। ऐसे मनुष्य जिसमें काम मतलब जानते हैं, कामना कामना कामना, ठीक है, कामना वो सेक्सुअल रिलेशन, उसे कामना कहते हैं, ठीक है। और क्रोध ना हो, उनके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। कवि क्या कहते हैं, कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसके मन में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, उसके हृदय में क्या, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं, तो परमात्मा जी स्वयं निवास करते हैं उसके हृदय में, ठीक है। अगर आप समझ गए तो फटाफट कमेंट में बताइए कि हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को बताइए। तो देखिए, चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका है कि गुरु नानक की कृपा किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु नानक की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है, फटाफट बताइए कि गुरु नानक की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान होती है। तो देखिए, गुरु नानक की कृपा से, सॉरी, गुरु नानक देव जी के अनुसार, गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति होती है। किसकी, राम नाम की युक्ति यानी कि पहचान होती है। किसकी, राम नाम की युक्ति यानी कि क्या होती है, पहचान होती है। किसके कृपा से, तो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से। अगर आपको गुरु नहीं रहेगा तो फिर आपको परमात्मा के बारे में बताएगा कौन, ठीक है। इसलिए गुरु की कृपा से क्या होता है, राम नाम की युक्ति होती है यानी कि पहचान होती है, ठीक है। 5 नंबर आपका है, किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है, फटाफट बताइए। तो कभी गुरु नानक जी कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्माने की, इस जगत में राम नाम के बिना क्या है, आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। तो देखिए, कभी गुरु नानक देव जी राम नाम के बिना जगत में जीवन को व्यर्थ बताते हैं। क्या, जीवन को क्या बताते हैं, व्यर्थ। अगर आप जीवन में राम नाम का राम नहीं जपे तो आपका क्या है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो चलिए, आपका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा खत्म कर दिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका सारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए आप चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 को एकदम बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज़ एक क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 क्या है, तो देखिए चैप्टर 2 क्या है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग, अति सुदो स्नेह का मार्ग है, जिसके कवि है क्या है, कवि इसका घनानंद जी है। तो घनानंद इसके कवि है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, तो चैप्टर नंबर आपका जो 2 है क्या है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ठीक है। इसके कवि का, तो कवि इसका घनानंद जी है, ठीक है। चलिए पढ़िए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, पाठ की कौन सी विधा है। जी, पाठ की विधा ये कविता है, ठीक है। आपका जितना ये क्या है, सारा कविता ही है, ठीक है। कविता, काव्य खंड, नहीं समझ, काव्य खंड यानी कि कविता, ये आपका क्या है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, पाठ की कौन सी विधा है, तो ये कविता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या, अगला प्रश्न का, अति सुदोषने को मार्ग है, मार्ग पाठ के कवि कौन है, तो इसके कवि जो है घनानंद जी है। कौन है, तो इसके कवि घनानंद जी है। अगला प्रश्न, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, ये तो पता नहीं कहाँ हुआ था, लेकिन इसमें दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न आपका क्या था, कि कवि घनानंद किस काव्य की धारा के कवि थे। तो कवि घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। रीति मुक्त किस धारा के, तो रीति मुक्त के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, घनानंद की हत्या किसने की थी, तो घनानंद की हत्या नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। किसने किया था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद जी का हत्या कर दिया था, ठीक है। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी, तो घनानंद की हत्या 1739 में हुआ था। कब हुआ था, 1739 ईस्वी में हुआ था कवि घनानंद जी का हत्या, ठीक है। चलिए 7 नंबर कि घनानंद की जीवन में किसकी मुंशी काम करते थे। घनानंद के घर में, जीवन में नहीं है, घनानंद किसके
देखिए घनानंद जीवन में किसकी मुंशी का काम, तो घनानंद छे किसके मुंशी थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते। तो जो घनानंद जी थे वो कहाँ काम करते थे, वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। कौन, घनानंद जी। घनानंद कहाँ काम करते, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का क्या है कि नादिर शाह के सैनिकों ने कभी घनानंद को क्यों घनानंद को क्या क्या कहा था, तो कहा था जर जर जर, यानी कि जर जर जर। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि कभी घनानंद ने सैनिकों को क्या दिया था, रज रज रज, अर्थात 3 मुट्ठी धूल दिया था। क्या दिया था, 3 मुट्ठी धूल। रज मतलब होता है आपका धूल। ठीक है, रज मतलब क्या होता है, रज मतलब धूल होता है। तो कभी घनानंद ने सैनिकों को क्या दिया था, रज रज रज, और कभी सैनिकों ने क्या कहा था, नादिर शाह के सैनिकों ने कहा था जर जर जर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न का क्या था, अगला प्रश्न का 10 नंबर है कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि घनानंद ही। एकदम पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन ये आपका, ये 2026 में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आपका क्या, प्रेम के पीर कवि कौन है, तो घनानंद जी है प्रेम के पीर कवि। अगला देखिए कि घनानंद की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा कौन सी है, तो घनानंद का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, 12 नंबर देखिए कि सुजान सागर, बिरहा 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 लैला, रसकेल वल्लभ आदि किसकी रचना है, तो ये सब घनानंद की रचना है। किसकी रचना है, तो आपको देखिए सुजान सागर ये एकदम 100% याद कर लेना, बिरहा लीला और ये आपका रसकेला ये आपका याद कर लेना। ये सब किसकी रचना है, ये सब आपका घनानंद का रचना है। ठीक है, चलिए अगला, घनानंद की भाषा क्या था, तो घनानंद का भाषा था क्या था, परिकृष्ट एवं शुद्ध ब्रज भाषा। क्या था, घनानंद का जो भाषा था ब्रज भाषा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या था, अति सुदोषने कुमारक कविता घनानंद की किस रचना से ली गई। जो अति सुदोषने कुमारक कविता है ये घनानंद की किस रचना से ली, ये घनानंद का घनानंद से लिया गया। कहाँ से, घनानंद से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आंसू विहीन ले बरसे के कवि कौन, आंसू विहीन ले बरसे जो पंक्ति है, पंक्ति के पाठ के कवि कौन है, तो इसमें आंसू विहीन है, कहते हैं कि हे बादल मेरे आंसू को ले जा कि मेरी प्रेमिका के घर बतल, मेरे प्रेमिका के घर में बरस। ये कौन कहते हैं, ये घनानंद जी कहते हैं। कौन, घनानंद जी कहते हैं। किसको, बादल से कहते हैं। किससे कहते हैं, तो बादल से कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला प्रश्न जो आपका देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है फटाफट, तो अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग कि तुम कहाँ अही पाटी तुम कहाँ अहि पाटी पेडी ल कभी मन में ले पे दुहे छटाक नहीं। क्या क्या कि तुम कहाँ अही पाटी पहले ही पढ़ेली कभी मन में पे लेहू देहू छटाक नहीं। कभी कहते हैं कि तुम कहाँ पढ़ी हो कि तुम लेती हो सब कुछ लेकिन देतु छटाक नहीं। छटाक मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ये जो पंक्ति है किस पाठ की है, तो पंक्ति आपका अति सुदो स्नेह को मारक से है। अति सुदो स्नेह को मारक जो पाठ है उसी का। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका कि कवि ने परजन किसे कहा है, तो बादलों को परजन कहा है। बादलों को क्या है, परजन कहा है। किसने, तो प्रेमानंद ने, कवि घनानंद जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 18 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 18 नंबर घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है। तो घनानंद के अनुसार जो है स्नेह का मार्ग यानी कि प्रेम का मार्ग ये क्या है, अति सीधा और सरल है। अति सीधा और क्या है, सरल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुजान सागर किसकी रचना है, तो सुजान सागर जो रचना है घनानंद की है। सुजान सागर किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर कि घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है, तो प्रेम की पीड़ा और क्या, प्रेम की पीड़ा की। तो घनानंद की रचना में किसकी गहरी व्यंजना है, तो प्रेम की पीड़ा मस्ती बिरहा के सबका है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, कवि के अनुसार परिहित के लिए कौन धारण करता है, तो मेघ जो है परिहित के लिए देख धारण करते हैं। किसका, मेघ कौन धारण कर रहा है, मेघ यानी कि बादल। ठीक है, कौन कर रहा है, बादल जो है
परहित का जो देह धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो बादल ने कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है। सिरमौर कवि जो है आपका घनानंद है। रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि आपका घनानंद जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुंजन का अर्थ क्या होता है, तो कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। कुंजन का अर्थ क्या होता है, तो कुंजन का अर्थ बगीचा होता है। ठीक है, 24 नंबर के, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी जो आपका है घनानंद का अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव था सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया। लगभग 24 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, बताइए 24 में आपको पहले से कितना याद था, 24 में आपको कितना याद प्रश्न था। अगर याद नहीं तो आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, अब बढ़िया से याद करना है। ठीक है, एकदम पूरा अंत से याद करना, शुरू से लेकर तो एकाध आपका पूरा एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, एक एक पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए चलिए आप सब्जेक्टिव में जाते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में आपका चलिए, ठीक है, तो पहले देखिए आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए का 2 नंबर का चैप्टर नंबर 2 का, देखिए चैप्टर नंबर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पढ़िए, 1 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहते हैं। इस मार्ग की विशेषता क्या है, बताइए। तो कवि जो घनानंद जी है ये प्रेम मार्ग को अति सुदो और सरल क्यों कहते हैं, इसका जो विशेषता है क्या है, प्रेम मार्ग है इसका विशेषता क्या है, तो पढ़िए कि कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुदो अर्थात अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। ठीक है, जो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का उस मार्ग में आपको कैसे चलना है, तो आपको बिना छल कपट के और बिना आपको झुके चलना है। ठीक है, अगर समझ गए तो फटाफट कमेंट में लिखिए यस समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न का देखते हैं कि मन लेहू पर देहु छटाक नहीं। कवि का क्या अभिप्राय है। कवि जो इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मन लेहू पर देहु छटाक नहीं, मतलब लेते हो तो हमसे तो तुम लेते हो बहुत, लेकिन देने का जब बारी होता है तो देने का जब बारी होता है देते कुछ नहीं हो, देते क्या हो, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो देखिए यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति शुद्ध प्रेम अति शुद्ध स्नेह को मार्ग से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मन भर देते हैं परंतु देते छटाक भर भी नहीं, थोड़ा सा भी, यानी कि मन भर हम जितना कहती है हम तुमको दे देते हैं, जब तुम्हारा देने की बारी होता है तो तुम एक बूंद भी हमको नहीं देते, छटाक भर भी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं देते, थोड़ा सा भी नहीं दे रही हो। ठीक है, समझ गए। अगर आप समझ गए तो फटाफट कमेंट में लिखिए। ठीक है, जो है या प्रेम जो करते झूठे प्रेम वो लोगों को बताइए, उन लोगों को ये बात कहा गया है, कौन, कवि ने घनानंद ने कहा, कवि घनानंद जी ने कहा है। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि परहित के लिए एकदम 100% ये आपका 2026 के जो प्रथम या सेकंड पाली में ये प्रश्न आपका आएगा, तो एकदम पूरा ध्यान से प्रश्नों का बना लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपका क्या है कि परहित के लिए कौन देह धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आपका क्या है कि कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है और उन सब के ऊपर समान बरसाता है, कौन, तो बादल परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल परहित के लिए देह को धारण करता है और समान बरसाता है। ठीक है, तो चलिए आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 4 क्या है, तो पढ़िए। तो प्रश्न संख्या 4 को देखिए कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों, बताइए फटाफट बताइए। कवि जो है घनानंद जी वो अपना आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों पहुँचाना चाहते हैं, फटाफट बताइए। तो देखिए क्या है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजाना नहीं कि उसके प्रेमिका, जो प्रेमिका था सुजाना, कवि प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका वो प्रेमिका के आंगन तक पहुंचाना चाहता है। जो कवि घनानंद है वो अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो होते हैं। ठीक है, रो रहे होते हैं, क्या होते हैं, रो रहे होते हैं। ठीक है, कवि क्या करते हैं कि सुजान की याद में, अपनी प्रेमिका सुजान की याद में, विरह मतलब याद में, वेदना में रो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कवि जो अपना घनानंद जी है, कवि घनानंद जी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचाने के लिए कहते हैं बादल को कि बादल पर हित के दे धारण करो और मेरे आंसुओं को ले जाओ और मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरस
प्लस 2, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर नंबर 2 का सारा लघु उत्तरीय प्रश्न को समाप्त कर दिए, ठीक है। आपका सारा लघु उत्तरीय प्रश्न को समाप्त कर दिया। अब चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। चैप्टर नंबर आपका 3 क्या है? अगर अभी तक भी आप क्लास को एक बार लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दे। देखिए बाबू, आप सिर्फ क्या चाहिए, एक लाइक, एक कमेंट चाहिए, और क्या। अगर आप एक लाइक और कमेंट कर देते हैं, हम लोग का भी दिल उत्साह से भर जाता है, ठीक है। हम लोग को भी पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगता है, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखिए। आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है ये रस खान द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तो रस खान, ठीक है। जो आपका रस खान जी है, रस खान, वो देखिए मुसलमान होते हुए भी कि किस भगवान के, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, ठीक है। सोच लीजिए, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, एक मुसलमान होते हुए भी रस खान क्या है? भगवान कृष्ण के एकदम एकदम सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण के क्या है? तो सच्चे भक्त हैं, सोच लीजिए। चलिए देखते हैं। आपका देखिए, एक नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ कौन सी विधा है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ है जो आपकी कविता है। क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका जो पाठ है आपका क्या है? ये आपका कविता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर आपका क्या है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? तो इसके कवि रस खान जी है। तो कौन है? कवि रस खान है, ठीक है। 3 नंबर, कवि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रस खान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि चले गए थे, ठीक है। 4 नंबर देखिए, रस खान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? तो स्वामी विट्ठलनाथ से। किससे? तो स्वामी विट्ठलनाथ से रस खान जी ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, ठीक है। 5 नंबर देखिए कि प्रेम वाटिका सुजान रस खान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार एकदम ये आपका रस खान है। तो ये आपका 100% आपका फर्स्ट या सेकंड पाली में आने वाला है, ठीक है। तब इसको एकदम फर्स्ट में एकदम पूरा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। 100% ये आपका फर्स्ट या सेकंड पाली में आपका ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। प्रेम वाटिका या सुजान रस खान किसकी रचना है? तो आप इसे बता दीजिएगा, ये रस खान जी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? रस खान जी का, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर आपका है कि किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचना है? तो सुजान रस खान में भगवान कृष्ण से संबंधित क्या है? रचना। भगवान कृष्ण से संबंधित रचना है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखिए, आपका क्या है? 6-7 नंबर, रस खान किस छंद में सिद्ध थे? यह भी आपका 2026 में 100% फर्स्ट या सेकंड पाली में ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एकदम 100% हम बोल रहे हैं, 100%, ठीक है। तो कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। किस फटाफट के कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर कि संप्रदाय मुक्त कवि, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त कवि रस खान जी थे। कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान जी थे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रेम आईनी श्री राधिका कविता के दोहे कहाँ से संकलित है? तो इसके जो दोहे है रस खान रचना वाली से संकलित। कहाँ से? रस खान रचना वाली से संकलित है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए कि रस खान किस काल के कवि है? तो रस खान भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है? तो रस खान जी भक्ति काल के कवि है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? फटाफट अगला प्रश्न देखिए आपका। देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि रस खान की सवैया की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। जो रस खान की सवैया की भाषा है वो किस भाषा में लिखे? तो वो ब्रज भाषा में आपका लिखा गया है, ठीक है। 12 नंबर देखिए, रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो प्रेम वाटिका रचना 1610 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका का रचना किया था, ठीक है। 13 नंबर की, रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न जन्म लिए थे, ठीक है। जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो देखिए 14 नंबर जो आपका प्रश्न है कि किनकी रचनाओं से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पर कोटि कोटि ने हिंदू बाड़ियों। यानी कि जो मुसलमान है इस पर कोटि मतलब करोड़ों होता है, करोड़ों हिंदू बाड़ियों, करोड़ों हिंदू निछावर है, ठीक है। क्या है कि इस मुसलमान पर करोड़ों हिंदू निछावर है। ऐसा किसके रचनाओं से खुश होकर बोला था भारतेंदु ने? तो इसे रस खान जी की रचना से प्रभावित होकर कौन बोला था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था। किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है? कि करीम किंच क्या है? 15 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या फटाफट पढ़िए। तो 15 नंबर जो आपका प्रश्न है, क्या फटाफट देखिए कि करीम के कुंजन ऊपर वाले के कवि कौन है? करीम के कुंजन ऊपर वाले के कवि कौन है? तो इसके कवि है रस खान की। कौन है? तो इसके कवि है रस खान जी, रस खान है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। एकदम 100%, ये भी आपका 2026 में आने वाला है, ठीक है। एकदम
पूरा एकदम 100% आने वाला है। देख लीजिएगा, आप एग्जाम दे के आइएगा जब, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा तो बोलिएगा हाँ सर सच बोल रहे थे आप, एकदम 100% आने, ठीक है। तो देखिए क्या कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्ण को कवि ने माली मालिन कहा है, ठीक है। चलिए आपका देखिए 17 नंबर, रसखान के रचना काल में किसका राज्य किसका राज्य था, तो जहांगीर का। मतलब रसखान के राजकाल में किसका राज्य था, तो जहांगीर का राज्य था, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए कि कवि रसखान ने किसे चित चोर कहा है, तो कृष्ण जी को चित चोर कहा है। ये भी आपका 2026 में 100% आने वाला, क्या है आपका, ये भी 100% आने वाला, ठीक है। कि कवि ने चित चोर किसे कहा है, तो कृष्ण को चित चोर कहा है, ठीक है। चलिए आपका क्या अगला है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किस छंद में हुआ है, तो सवैया छंद में। किस छंद में हुआ है, तो सवैया छंद में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका कि कवि रसखान ने प्रेम अमृत, सॉरी ऐनी होगा, प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो राधा को प्रेम ऐनी कहा है। किसे कहा है, तो प्रेम ऐनी किसे कहा है, तो राधा को प्रेम ऐनी कहा है। किसने, रसखान जी ने। 21 नंबर के सवैया एवं छप्पई के सिद्ध कवि कौन है, तो सवैया एवं छप्पई के सिद्ध कवि है रसखान। कौन है, रसखान, ठीक है। 22 नंबर आपका है कि कबीर रसखान किसके परम भक्त थे, तो कबीर रसखान जी तो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। किसके, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। कौन, कबीर रसखान जी, ठीक है। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त कर दिए, ठीक है। आपका चैप्टर 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था एकदम सारा ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त कर दिए, ठीक है। अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यहाँ से, क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव भी आपका एक भी नहीं छूट सकता है, ठीक है। वो क्या करना है, एकदम बढ़िया से PDF को डाउनलोड करना है और बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न मात्रा 2 है, ठीक है। कितना है, मात्रा 2। पहला आपका क्या है, कवि ने माली मालिन कैसे कहा है, बताइए। तो कवि रसखान ने राधा कृष्ण को माली मालिन कहा है क्योंकि जैसे माली बगीचा की देखभाल करते वैसे प्रेम बाग के प्रेम की जो बगीचा है उसकी देखभाल श्री राधा जी और कृष्ण जी करते। कौन, राधा और कृष्ण करते हैं, ठीक है। अगर समझ गए तो फटाफट एकदम दिल बना के भेजिए, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण चोर क्यों कहा है, कृष्ण को चोर क्यों कहा है, बताइए। क्योंकि कृष्ण ने नंद की चूड़ियाँ चुरा ली थी। नंद यानी कि नंद, जो नंद के बेटा नंद यानी कि भगवान कृष्ण ने कवि के क्या चित चुरा लिए थे। क्या चुरा लिए थे, चित मतलब क्या होता है, चित मतलब होता है मन, चित मतलब होता है दिल। भगवान कृष्ण ने किसका दिल चुरा लिया, तो कबीर खान जी का दिल चुरा लिए थे, इसलिए कवि ने भगवान कृष्ण को क्या कहा था, चोर कहा था, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर 3 सारा एकदम पूरा तरीका से समाप्त हो गया। चैप्टर 3 आपका पूरा तरीका से समाप्त हो गया। चलिए आप चैप्टर 4 को देखते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर 4 को देखते हैं। आपका देखिए चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 का देखिए पहला एक नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कि देखिए फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है स्वदेशी पाठ व चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 का जो पाठ चैप्टर 4 का नाम है स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी के जो आपका रचनाकार है, कवि है, ये कवि कौन है, तो इसके कवि है प्रेमघन। क्या है, प्रेमघन, कवि प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन। तो पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी पाठ कौन सी विधा है, तो स्वदेशी पाठ जो एक कविता है। क्या, स्वदेशी पाठ एक कविता है, ठीक है। 2 नंबर देखिए स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, तो स्वदेशी पाठ के लेखक है प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, तो स्वदेशी पाठ के लेखक है प्रेमघन, ठीक है। अगला देखिए आपका प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए आपका प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, 1855 ईस्वी में मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में, ठीक है। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रेमघन का निधन कब हुआ, तो प्रेमघन का निधन हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में प्रेमघन जी का क्या हुआ था, निधन हो गया था, ठीक है। 6 नंबर आपका क्या है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो भारत तेंदु युग के। किस युग के कवि थे, तो प्रेमघन जो थे भारत तेंदु युग के कवि थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रेमघन अपना आशीर्वाद अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेमघन अपना आदर्श भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसे, प्रेमघन जो था अपना आदर्श मानते थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी, तो बताइए प्रेमघन किस समाज की स्थापना की, तो प्रेमघन रसिक समाज की स्थापना की कब की थी, तो 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन जी ने की थी। किसने किया था, तो प्रेमघन ने।
आपका फिर 10 नंबर प्रश्न है कि आनंद कंदावनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपका जो आनंद कंदावनी था मासिक पत्रिका, और आपका नागरी नीरद, जो आपका नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका था, उसका जो संपादन किया था वो किसने? प्रेमघन ने किया था। किसने? प्रेमघन ने किया था। ठीक है, 11 नंबर आपका देखिए कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? संग्रहित है। तो प्रेमघन की जो रचना है वो प्रेम स्वरस नाम से संग्रहित है। किससे? प्रेम स्वरस नाम से। ठीक, प्रेम स्वरस नाम से। ठीक है, 12 नंबर देखिए कि जीर्ण जनपद किसकी रचना है? फटाफट बताइए। तो जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है। एकदम पूरा 100% ही आपका 2026 के पेपर में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 100%। ठीक है, तो आपको बताइए कि जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन की जो रचना है वो जीर्ण जनपद है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो प्रेमघन के भारत सौभाग्य जो रचना है किसका है? तो ये प्रेमघन के रचना है। ठीक है, आपका 14 नंबर तक प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन है? तो स्वदेशी प्रेमघन के द्वारा रचित कविता है। ठीक है, चलिए आपका देखिए 15 नंबर क्या? प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि क्या होगी? सबकी बुद्धि परदेशी होगी। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि जो परदेशी होगी, विदेशी होगी। ठीक है, आपका 2026 में ये प्रश्न 100% आने वाला है। 2026 के एग्जाम में जो आपका हिंदी का एग्जाम होगा आपका 17 फरवरी की, ये आपको प्रश्न सेकेंड या फर्स्ट पाली में आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हो? सबकी बुद्धि प्रसिद्ध। एकदम 100% आपको एकदम इसको एकदम लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? कवि के साथ साथ निबंधकार थे, गद्य नाटककार थे, समीक्षक सभी थे। समीक्षा यानी कि आपसे ऑप्शन में रहेगा एक ए में रहेगा आपका निबंधकार, बी में रहेगा नाटककार, सी में रहेगा समीक्षा और डी में रहेगा सभी। तो आपको सभी में टिक करना है। ठीक है, सभी में टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 17 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए, कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती? तो कवि के अनुसार भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। आपको भारत में क्या नहीं दिखाई पड़ती? भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, 18 नंबर देखिए कि प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण क्या है? तो बताइए। तो जीर्ण जनपद में प्रेमघन ने जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण क्या है? यथार्थवादी चित्रण क्या है? ठीक है, जीर्ण जनपद में। 19 नंबर आपका है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि आपका होगा प्रेमघन। कौन होगा? प्रेमघन हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात, इस जो पंक्ति आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये जो पंक्ति है स्वदेशी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कि भारतीयता भारत क्या है कि भारत ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 21 नंबर आपका प्रश्न क्या था? तो 21 नंबर आपका प्रश्न है क्या है? फटाफट देखिए। तो 21 नंबर प्रश्न है क्या? सबे सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, यानी कि अगर आप देखिएगा सगर क्या है? सगर विदेशी वस्तु दिख रहा है आपका, जो भारतीयता वस्तु है कहीं रीत मतलब कहीं थोड़ा थोड़ा दिखता है, कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं। ये जो कछु ना क्या है? रीत लखात कछु ना अब भारत में दर्शाता, यानी कि जो अब भारत में क्या है? भारतीयता नहीं है। भारत में अब भारतीयता नहीं, भारत की वस्तु आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब बाजार हाट देख लीजिए, सगर क्या है? सगर विदेशी वस्तु से भरा पड़ा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का कि स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? तो स्वदेशी कविता जो है प्रेम स्वरस नामक कविता से संकलित है। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर 4 का क्या है? चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया। सारा ऑब्जेक्टिव जितना था आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव को देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हम टिक मार देते हैं। आपका 4 में से कौन सा आपका पहला आ सकता है? कवि को भारत में क्या नहीं दिखाई पड़ता है? आपका 100% आ सकता है। ठीक है, आएगा। फिर आपको हम क्या कहें? गैस आपको क्या मिलने वाला? गैस प्रश्न। आपका ऑल विषय का क्या होगा? ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या? ऑल सब्जेक्ट का गैस प्रश्न देने वाले कहाँ? इसी चैनल पर। इसी चैनल पर आपको क्या करना है? इसी जो चैनल पर है विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस, इसी चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट जिसमें हिंदी, संस्कृत, आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ सबका क्या करेंगे? आपको गैस प्रश्न देने वाले हैं।
क्या करना है, आपको गैस प्रश्न देने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो चलिए आपका पहला है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, तो देखिए प्रेमचंद जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, पहनावा, रहन सहन विदेशी होते जा रहे हैं। लोग विदेशी वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रेमचंद जी को क्या कर रहे हैं कि भारत में भारतीयता अब दिखाई नहीं रहे। प्रेमचंद को क्या, चंद ना होगा, प्रेमघन होगा, प्रेमघन को अब भारत में भारतीयता ही नहीं दिखाई पड़ती। चलिए 2 नंबर आपका है, कवि समाज के किस वर्ग का आलोचना करते हैं और क्यों। तो देखिए कवि प्रेमघन जी समाज के हिंदू वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू का होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं, वह अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं, इसलिए वह समाज के किस वर्ग का, समाज के हिंदू वर्ग पर आलोचना करते हैं, ठीक है। और समझ के फटाफट कमेंट में लिखिए सर समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर आपका है, नेता के बारे में जो प्रेमघन जी है क्या बोलते हैं। तो नेता के बारे में कहते हैं कि जिससे समहरत ना अपनी ढीली ढाली धोती, वो देश क्या संभालेंगे। ये कौन बोलते हैं, तो प्रेमघन जी बोलते हैं, ठीक है। कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उसकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, वो देश क्या संभालेंगे, वो देश का क्या संभालेंगे, ठीक है। आपका चलिए आज 4 नंबर है कि कवि ने डफाली किसे कहा, फटाफट होते आपका ये 2026 में फर्स्ट या सेकंड वाले में आपको ये प्रश्न देखने के लिए। ऐसा तो हम सारा आपका एकदम फुल ऑल सब्जेक्ट का हम गैस प्रश्न आपको देने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहते हैं जो लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेमघन जी डफाली कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे प्रेमघन जी डफाली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उससे जो है प्रेमघन जी डफाली कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर नंबर जो 4 था सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए आप चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 क्या है, तो देखिए चैप्टर नंबर आपका 5 क्या है, तो क्या भारत माता जो लेखक इसके सुमित्रानंद पंत है। कौन, सुमित्रानंद पंत, भारत माता के जो लेखक है, इसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी है, ठीक है। चलिए 1 नंबर आपका क्या है कि भारत माता कौन सी विधा है, तो भारत माता एक कविता है, ठीक है। भारत माता पाठ जो है ये क्या है, एक कविता है, ठीक है। 2 नंबर भारत माता के कवि कौन है, भारत माता पाठ के कवि सुमित्रानंद पंत है। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1980 में सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था। कब, 1980 ईस्वी में, ठीक है। अगला के सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरोला जिले के कोसानी यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। अमरोला जिला के कोसानी में यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। और अगला देखिए कि कवि के जन्म से क्या, कवि के जन्म के 6 घंटा बाद ही उसके माता का देहांत हो जाती है। बताइए किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद ही उसका माता का देहांत हो जाती है, वो कवि है सुमित्रानंद पंत के माँ के, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या था, तो उसके माता का नाम था माँ सरस्वती देवी था, क्या था, सरस्वती देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का निधन हुआ था 19 सितंबर 1977 में। कब हुआ था, 19 सितंबर 1977 में हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए प्राकृतिक और सौंदर्य के पीर कवि पीर कवि कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है, तो अंतिम काव्य है लोकायतन, क्या था, लोकायतन, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न उच्चाव पल्लव बीना मारिया युगवानी चितंबरा इत्यादि कृति किसकी है, तो ये सब कृति आपका सुमित्रानंद पंत की है। किसकी, सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि सुमित्रानंद पंत को चितंबरा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उसके चितंबरा के पुरस्कार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला है कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे, तो सुमित्रानंद पंत जो थे एक छायावादी कवि थे, ठीक है, छायावादी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए भारत माता कविता किस काव्य से संकलित है, तो ये ग्रामीण काव्य से संकलित है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो उदास माटी की मूर्ति है। किसकी, उदास माटी की मूर्ति है, ठीक है। भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। कैसा, यथार्थ चित्र, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छायायुक्त
चंद्र से, छायायुक्त चंद्र से, ठीक है, किससे, छायायुक्त चंद्र से। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया है, तो समाजवाद की ओर, समाजवाद की ओर, किस ओर, समाजवाद की ओर, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें थी, तो 30 करोड़, कितने संतानें थे, 30 करोड़ संतानें थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था, तो गंगाधर पंत। सुमित्रानंद पिता का नाम क्या था, गंगाधर पंत, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता कैसा अलग आंचल है, भारत माता का कैसा आंचल है, तो धूल भरा आंचल, कैसा, तो भारत माता का जो आंचल है धूल से भर चुका है, ठीक है। और पंत की प्रमुख कृतियाँ क्या है, तो उच्छ्वास, ग्राम्या, चिदंबरा, ये सभी आपका सभी, ठीक है। चलिए अगला है कि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता की उदासीन किसे कहा है, तो भारत माता को, ठीक है। उदासीनी किसे कहा, तो भारत माता को कहा है, ठीक है। कवि पंत के अनुसार भारत माता है किसे, ग्राम वासिनी, क्या है, भारत माता क्या है, ग्राम वासिनी है, ठीक है। पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रहा है, तो भारत माँ के आंसू जल, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर 5 का सारे आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए, सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ये आपका लघु उत्तरीय हम टिक मार देते हैं, ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार कर लेना है। देखिए आपका पहला हो जाएगा, देखिए आपका टोटल कितना, तो टोटल आपका देखिए 4 गो तो चारों लगभग आपका इम्पोर्टेंट है, आप चारों तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, चारों तैयार कर ले। पहला प्रश्न देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, तो पहला है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों, इसको तैयार कर लेना है। फिर आपका जो सेकंड है, चारों एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करना आपको पीडीएफ डाउनलोड करके, पीडीएफ आपको क्या करना है, पीडीएफ इसका डाउनलोड करके इस सारे प्रश्न को बढ़िया सब लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एकदम ऊपर नीचा करके खोज लीजिए, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल करिए 8882301410 पर आप कॉल करिए, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल फ्री में देंगे, कोई भी आपका हिंदी का कोई पीडीएफ का हिंदी का चार्ज नहीं है। अगर आप ऑल नोट्स लेना चाहते, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते, तो मात्र 99 में आप ले सकते हैं, जिसमें आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगा, सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फुल नोट्स मिल जाएगा आपको मात्र 99 रुपये में, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पर कॉल करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी का जो आपका है एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा, हिंदी में आपको कोई चार्ज नहीं है, हिंदी का नोट्स में आपको कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हिंदी का नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आपका वन शॉट आएंगे चैप्टर 6 से चैप्टर 12 तक का, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़िए, बाय बाय।